नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पे पिछले हफ्ते जो लेख लिखा था उस पे चुनाव आयोग का फैसला और चुनाव आयोग का आंसर आ चुका है। आंसर सभी को सुनना चाहिए। सभी का मतलब यह है कि भारत का प्रत्येक नागरिक को सुनना चाहिए। जहां तक ये वीडियो जा रही है आप वीडियो से देख ले या कहीं से कोई भी वीडियो मिले, आप जरूर वो आंसर देखें कि आखिर चुनाव आयोग ने आंसर क्या दिया है। तो सबसे पहला जो राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया था उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। उन्होंने 5 स्टेप गिनवाए थे। सबसे पहला कि चुनाव आयोग के गठन में ही घुसखोरी कर दी गई। दूसरा, फेक वोटर्स ऐड किए गए। तीसरा, जब वोटिंग हो रही थी तो बढ़ा चढ़ा के वोटर टर्नआउट को दिखाया गया। चौथा, और ये जो बोकस वोट थे ये उन्हीं जगहों पे किए गए जहां बीजेपी लोकसभा चुनाव हारी थी। और पांचवा, इन सारे एविडेंस को हाइड कर दिया गया। तो ये 5 स्टेप में महाराष्ट्र चुनाव को फिक्स किया गया था और इसका पूरा का पूरा लेख आप जाके राहुल गांधी के ट्विटर पे भी पढ़ सकते हो। पढ़ना सभी को है, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, कोई वीडियो देखें या ना देखें लेकिन वो लेख एक बार जरूर पढ़ ले। अब चुनाव आयोग सत्ते में आ गया भाई। राहुल गांधी बार बार ये आरोप लगा रहे हैं। अब चुनाव आयोग का आंसर अगर आप सुनोगे तो ऐसा लगता है कोई हंसी ठिठोली हो रही है। राहुल गांधी को कोई मतलब सीरियस लेना ही नहीं चाहता। अरे भाई, राहुल गांधी एलओपी है। एलओपी एक संविधानिक जगह है और लीडर ऑफ अपोजिशन जो है एक संवैधानिक पद है। उस पद पे राहुल गांधी हैं और उस पद पे रहते हुए आप किसी व्यक्ति को अनदेखा नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन चुनाव आयोग का जो आंसर आया है उसे यही लगता है कि वो पूरी तरीके से राहुल गांधी को इग्नोर कर रहा है। राहुल गांधी को इग्नोर करने का मतलब यह है कि भारत के एक एक जनता को इग्नोर करना। एलओपी जो होता है वो भारत की जनता का एक तरीके से प्रतिनिधित्व करता है। भारत की जनता का क्वेश्चन वो सरकार से करता है। मीडिया तो हालांकि गोदी में बैठ गई है लेकिन एलओपी का जो अभी प्रमुख भूमिका है वो राहुल गांधी पूरी तरीके से निभा रहे हैं। राहुल गांधी को इग्नोर चुनाव आयोग अगर करता इस क्वेश्चन के बाद भी तो ऐसा होता कि नहीं है, भारत के प्रत्येक नागरिक का इग्नोर किया जा रहा है। लेकिन फिर भी आंसर आया और आंसर इस तरीके से आया कि लग रहा है देखने में कि कोई हंसी ठिठोली कर रहा है, मतलब कोई मजाक उड़ा रहा है। थोड़ा एक बार मैं आपको आंसर बताता हूं लाइन बाय लाइन, उसके बाद भी आप सोचने पर जरूर मजबूर हो। चुनाव आयोग सबसे पहले यह कहता है कि प्रत्येक इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, इलेक्टोरल जो वोटर लिस्ट है वो जाकर के आप देख लो चुनाव आयोग के महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन पे वेबसाइट पे, वो अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। अरे चुनाव आयोग को इतना समझना चाहिए कि राहुल गांधी ने जिस लिस्ट की मांग की है वो मशीन रीडेबल लिस्ट की मांग की है। 9 करोड़ 70 लाख लोगों का बैठ के लाइन बाय लाइन आप डुप्लीकेसी नहीं देख सकते। मेन यहाँ पे मुद्दा है कि डुप्लीकेसी एपिक नंबर देखना है और वो तभी पॉसिबल होगा जब मशीन रीडेबल फॉर्म में आप वोटर लिस्ट प्रदान करेंगे। अब जैसे ये आंसर आया चुनाव आयोग की तरफ से, राहुल गांधी ने तुरंत ट्वीट कर दिया कि भाई एग्जैक्ट डेट मेरे को बताइए कि कब मशीन रीडेबल फॉर्म में ये चीजें उपलब्ध होंगी। हालांकि उनका स्वागत भी किया कि अगर ऐसा करते हैं तो बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मशीन रीडेबल फॉर्म में कब ये चीज उपलब्ध होगी इस चीज को चुनाव आयोग बता दे। लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि फ्री में उपलब्ध है, जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। अरे इतना कोई गधा बैठा है क्या? एलओपी पद पे है वो आदमी, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा आदमी, मतलब इतना आप नहीं समझते कि उसने किस चीज की मांग किया? उसने मांग किया है कि भाई मशीन रीडेबल फॉर्म में वो चीज दो। हंसी ठिठोली यहाँ पे नहीं चल रही है, पूरा का पूरा इलेक्शन सख्ते में आ सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा सीरियस होकर आंसर दीजिए। चुनाव आयोग आगे कहता है कि 2009, 14, 19 और 24 में भी चुनाव के ठीक पहले वोटर लिस्ट प्रदान किया गया था प्रत्येक पार्टीज को। ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन जो वोटर लिस्ट प्रदान किया जाता है, जो प्रोवाइड कराया जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो मशीन रीडेबल फॉर्म में नहीं होता है। इतना भी ब्रेनलेस अगर आदमी चुनाव आयोग में बैठा है जो ऐसा फालतू का आंसर कर रहा है तो ये भी सोचने वाली बात है। जो चीज प्रोवाइड कराई जाती है वो होता है एकदम से पन्ने पे लिखा हुआ हार्ड कॉपी। दैट इज नॉट अ सॉफ्ट कॉपी, वो हार्ड कॉपी होता है। अब हार्ड कॉपी में आप सोच रहे हो कि मैं लाइन बाय लाइन चेक करूंगा कि कहां पे इसमें घोटाला हुआ है, तो ये गलत है ना। आप मशीन रीडेबल फॉर्म में 9 करोड़ 70 लाख वोटर लिस्ट प्रोवाइड करा दो, हम लोग खुद चेक कर लेंगे। पूरा इंडिया का एक बच्चा चेक कर सकता है। इज एज सिंपल एज दैट। चैट जीपीटी, हमारे पास ग्रोक है, कोई काम नहीं करना, ये लोग खुद बता देंगे कि कितने इसमें जो है वो डुप्लीकेट हैं। तो ये जो आप आंसर कर रहे हो, दूसरा भी उसने जो आंसर किया है इलेक्शन कमीशन ने, ये भी पूरी तरीके से फेक प्रोपेगेंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। चुनाव आयोग ये कहता है आगे कि जब ये 9 करोड़ 70 लाख वोटर लिस्ट प्रदान किया गया था कांग्रेस को, तो उस समय 2024 इलेक्शन के पहले इनको कोई दिक्कत नहीं था। तो भैया एक बात बताइए, जब चोरी होती है तभी तो चोरों पर शक जाता है।
जब तक चोरी हुई ही नहीं है तो चोरों पे शक कैसे जाएगा। मान लीजिए मेरे घर के सामने कोई सामान रखा है, अगर चोरी होगी तभी तो मैं पड़ोसियों पे शक करूंगा ना, ऐसे क्यों शक करूंगा। तो ये जो आप बोल रहे हो कि पहले नहीं था अब है, तो भाई आपको दिक्कत क्या है, आप इस चीज से बचना क्यों चाहते हैं। मशीन रीडेबल फॉर्म में आप चीजों को उपलब्ध कराने से डर क्यों रहे हैं, आप क्यों बार बार ये कह रहे हैं कि हमने इस समय दिया था, हमने उस समय दिया था। ये सभी आंसर्स नहीं चलेंगे। और इन सभी आंसर से आपको क्या उस क्वेश्चन का आंसर मिल गया जो राहुल गांधी ने उठाया था कि 5 महीनों में 41 लाख लोग आखिर चुनाव आयोग के साथ कैसे जुड़ गए, वोटर लिस्ट में उनका नाम कैसे आ गया, क्या आपको वो आंसर मिल गया। और अगर आंसर मिल गया तो मुझे बताइए, और अगर नहीं मिला तो भी बताइए यार, मतलब चुनाव आयोग कर क्या रहा है। क्वेश्चन यहां पे पूछा जा रहा है कि 9.29 करोड़ से 9.70 करोड़ 5 महीने में कैसे हुए, इस बात का जवाब दीजिए। वोटर लिस्ट मशीन रीडेबल फॉर्म में दीजिए। चुनाव आयोग कह रहा है कि नहीं भाई हमने उस समय दे दिया था, हमने उस समय हार्ड कॉपी दिया था। बात जो चल रही है उस पर आप ध्यान दीजिए। चुनाव आयोग में जो भी लोग बैठे हैं उनसे मेरी गुजारिश है, बिहार में भी इलेक्शन है, हमें शक और ज्यादा बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन जो है शक और ज्यादा बढ़ रहा है। एविडेंस को आप खत्म मत कीजिए, डायरेक्ट आप सीसीटीवी फुटेज और साथ में ये जो वोटर लिस्ट है वो प्रदान कर दीजिए। सिंपल सी बात है, ये इतना सिंपल है। अगर आपके मन में चोरी नहीं है तो बहुत सिंपल चीजें हैं, एक दिन में काम हो सकता है ये। अब चुनाव आयोग आगे कहता है कि सुबह के 7 बजे से शाम के 6 बजे तक 6.5 करोड़ वोट पड़ गए थे। इसका आंकड़ा अगर लगाया जाए तो 58 लाख प्रति घंटे वोटिंग हो रही थी। तो इस तरीके से वो ये कहता है कि अगले 1 से 2 घंटे में, मतलब 6 बजे के 1 से 2 घंटे बाद जो 76 लाख का जो राहुल गांधी ने जो लगाया है कि 76 लाख जो वोकस वोट हुए हैं वो 6 बजे के बाद हुआ, उसका सीसीटीवी फुटेज दीजिए। तो चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई प्रति घंटे अगर 58 लाख वोटिंग हो रही है तो 6 बजे के बाद मुश्किल से 1 घंटे में वो वोटिंग हुई होगी। तो 1 घंटे के लिए आप इतना क्यों ज्यादा व्याकुल हैं। आपके अपने निर्वाचन, हर एक निर्वाचन बूथ पे आपके अपने प्रतिनिधि मंडल भी सब कोई वहां पे था। तो चुनाव आयोग को ये सोचना चाहिए कि राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं वो ये है कि 76 लाख जो वोटिंग हुई है वो पूरे महाराष्ट्र में नहीं हुई है। 6 बजे के बाद, 6 बजे के बाद जो 76 लाख वोटिंग हुई है वो मात्र 12,000 बूथ पे हुई है जहां पे बीजेपी लोकसभा हारी थी। तो 12,000 बूथ पे जब इसका आंकड़ा लगाया गया तो 600 प्रति बूथ पे ऐसे वोटिंग हुई है। इस बात का जवाब नहीं है। और इस बात को दबाने के लिए चुनाव आयोग ये कह रहा है कि अगर एवरेज निकाला जाए सुबह के 7 से शाम के 6 बजे तक तो प्रत्येक घंटे 58 लाख वोटिंग महाराष्ट्र में हुई है। तो आप जो ये आंकड़ा दे रहे हो वो पूरे महाराष्ट्र का है। और राहुल गांधी जिस 76 लाख की बात कर रहे हैं वो 6 बजे के बाद जो वोटिंग हुई है, जो 7% जो इन्फ्लेशन दिखाया गया है, वो जो वोटिंग हुई है वो मात्र 12,000 बूथ पे हुई है। तो ये पूरा का पूरा अलग आंसर है। आप जो आंसर दे रहे हो वो इनके सवाल से मैच नहीं कर रहा है। तो इलेक्शन कमीशन का जितना भी आंसर है वो पूरी तरीके से जनरलाइज्ड आंसर है और ऐसा लग रहा है कि रटा रटाया बीजेपी का कोई प्रवक्ता बोल रहा है। तो इस तरीके से नहीं चलेगा। आप एक गवर्निंग बॉडी हो, आप एक संवैधानिक बॉडी हो और आप किसी राजनीतिक पार्टी की तरह अगर आंसर कर रहे हो तो ये पूरी तरीके से गलत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ऐसे एनालिसिस और सारे देखना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।